रिकॉर्डिंग। ओके। सो अभी हम कल हमने डिस्कस किया था, द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड वाज लाइक हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमने प्रोडक्ट ले लिया और प्रोडक्ट के कंपैरिजन प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमने टोटल सेल्स और नेट सेल्स हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फिर पेमेंट मोड को हम कहीं पे डाल देते हैं, तो हम चलो जब पेमेंट मोड को हमने यहाँ पे चलो रहने देते हैं, पेमेंट मोड इतना रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डेटा में इस वैल्यू को हमें दिखाना है और शो वैल्यू एज। ठीक है, तो अभी हमें इसमें रैंकिंग फाइंड आउट करनी है, लेट्स सपोज। ठीक है, अपने डेटा में हमें रैंकिंग फाइंड आउट करनी है, सबसे कम वाला सबसे पहले और सबसे बाद वाला सबसे बाद में दिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे रैंक रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया। तो अभी यहाँ पे देखो रैंक आ गई, सबकी रैंक आ गई। ठीक है, तो रैंक का मतलब क्या है, किसकी सबसे ज्यादा सबसे कम सबसे जो जिसकी कम सेल हुई है वो सबसे नंबर वन पे है। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने लिया हुआ है, हम यहाँ पे इसको रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो जिसकी सबसे ज़्यादा सेल हुई वो सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक आ गई, इसमें स्मार्टफोन की सबसे ज़्यादा सेल हुई है, फिर उसके बाद डेस्क एंड चेयर की हुई है, इसके अलावा इसके बाद फिर सोफ़ा की हुई, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रैंक मिल गई। तो इस तरह से आप यहाँ पे रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें चीज़ें आती हैं। अब जैसे यहाँ पे टोटल सेल्स में हम गए और वैल्यू फील्ड सेटिंग में, तो आप यहाँ पे सम है, काउंट है, ये सारी चीज़ें अगर जैसे समराइज बाय वैल्यूज में, तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कि अब इसके बाद यहाँ पे शो वैल्यूज में, अब यहाँ पे आपकी जो आपको रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करनी है, लेकिन किसकी वाइज करनी है, आपको क्वांटिटी वाइज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी वाइज कर दो, तो यहाँ पे क्वांटिटी वाइज अब यहाँ पे एरर आई। वो ये एरर क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया हुआ है, वहां पे हमने क्वालिटी को लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे टोटल सेल्स को हटा दिया और यहाँ पे हमने क्वांटिटी को डाल दिया। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी आ गई। अब क्वांटिटी वाइज तो बेसिकली चीज़ें मैच करनी चाहिए जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे रैंक ले रहे हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले रहे हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी पे हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे भी क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी वो वैल्यूज मैच करेगी। अरे हैं, ये क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमने उठाया है अभी। अच्छा, उसका उस सिलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं हुआ, वो चीज़ ही अलग है, सॉरी। जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये 20 फील्ड का इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी करोगे तो अब इसमें एक दो चीज़ें होती है जिसमें मतलब होता है, अदरवाइज ज़्यादा इसमें उसका रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी वाइज इसमें दिखा दिया, ये जो बेस फील्ड होती है ये अलग होती है, दूसरे कैलकुलेशंस के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पे समराइज वैल्यू में आप यहाँ पे जैसे एवरेज फाइंड आउट कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे हमें नहीं करना है, तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें, अब जैसे यहाँ पे ये जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है, तो नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये लगभग कितना आ रहा है, ये 3 करोड़ 70 लाख का नंबर आ रहा है। ठीक है, अब आप इस नंबर को फॉर्मेट करना चाहते हो, मतलब हमें यहाँ पे 3 करोड़ 70 लाख हमें दिखा रहा है, दिख रहा है हमें। इस तरह से नहीं देखना, हमें यहाँ पे मिलियन में देखना है कि कितने मिलियन सेल हुई, 3 मिलियन सेल हुई है, 2 मिलियन सेल हुई है, उस तरीके से आपको देखना है। तो आप कैसे देखोगे, तो यहाँ पे आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में चले गए। ठीक है, अब नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे नंबर में सॉरी, यहाँ पे आप जाओगे, करेंसी फॉर्मेट में जाओगे। अब करेंसी फॉर्मेट में एक तो देखो, जैसे यहाँ पे 3,70,000 है, तो कॉमा कॉमा करके दिखाई देने लगा। ठीक है, तो कॉमा कॉमा करके दिखाई देने में क्या होता है कि हम आराम से नंबर्स को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ यहाँ पे इसको, अब जैसे यहाँ पे अगर हम डॉलर में दिखाना चाहें तो हम डॉलर में दिखा सकते हैं। अब डॉलर में भी कौन सी कंट्री का डॉलर है, तो वो जो नंबर फॉर्मेट वाली सारी चीजें हैं ना,
वो यहाँ पे भी हम अप्लाई करके लेके आ सकते हैं। तो स्पेनिश डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, सिंगापुरियन डॉलर है, या यूएस डॉलर है, या कैनेडियन डॉलर है, सारे डॉलर अलग अलग होते हैं। तो इसमें पाउंड आता है, येन आता है, लैटिन है, यिडिश है, जापानीज है। वो सारी चीजें जो भी करेंसी में आप यहाँ पे काम करो, वो करेंसी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम इसको और भी बेहतर फॉर्मेट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे हम हमने ये सिंगल फॉर्मेट में डाला, तो यहाँ पे इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे अकाउंटिंग में जाएंगे, तो अकाउंटिंग में भी आप वेरियस प्लेटफॉर्म में लेके आ सकते हो। आपको फ्रैक्शंस में दिखाना है या साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना है, तो जैसे भी आप यहाँ पे दिखाना चाहें। कुछ स्पेशल फॉर्मेट होते हैं, जैसे आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो। ये है आप सपोज यहाँ पे आप किसी कंट्री वाइज कोई स्पेशल फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें आप दिखाना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे दिखा के लेके आ सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जो कि आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। 1000 सेपरेटर लगा सकते हो। ठीक है। करेंसी सेपरेटर लगा सकते हो, अकाउंटिंग सेपरेटर लगा सकते हो, देन साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना चाहते हो, या कुछ स्पेशल में दिखाना चाहते हो, टेक्स्ट में, या कस्टम्स में दिखाना चाहते हो। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लेके दिखा सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उसमें आप इनको चूज करके लेके आ सकते हो। ठीक है। तो ये जो आपके नंबर्स हैं, रैंकिंग के रिप्रेजेंटेशन, इसमें ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। अब इसी में कल हमने डिस्कस किया था आपके साथ में कि अब मान लो आपको कोई कस्टमाइज कैलकुलेशन आपको इसमें यूज़ करना है। अभी तक तो हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे नेट सेल्स है, और क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, टोटल सेल है। तो अब हमें क्या करना है कि अ, हमें अ, अपना इसमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन में हम लेट सपोज कि हम पूरे प्रोडक्ट में 30% का प्रॉफिट मार्जिन प्राइस हम लेते हैं। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इसमें तो पता है कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे कि जो भी हमारी नेट सेल हुई है, तो उसमें से हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना मिला है। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं। सपोज यहाँ पे गए कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है। अब कैलकुलेटेड फील्ड में हम यहाँ पे लिया हमने प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। अब ये प्रॉफिट मार्जिन हमें कैलकुलेट कैसे करना है, तो हमने यहाँ पे लिया कि सपोज जो भी हमारी टोटल सेल होती है, टोटल सेल इंटू 30%। ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया और ओके किया, तो यहाँ पे आप देखो प्रॉफिट मार्जिन आ गया। ठीक है। अब ये प्रॉफिट मार्जिन फील्ड अगर आप यहाँ पे डेटा में देखोगे तो यहाँ पे कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर फील्ड्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन की एक एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को बेटर वे में समराइज करके जो भी कोई नए कैलकुलेशंस करना चाहते हो, वो कैलकुलेशन करके लेके आ सकते हो। और कोई कैलकुलेशन आप यहाँ पे करना चाहते हो, या यहाँ पे आप कोई पिवट टेबल को कहीं और पे मूव करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हमने मूव पिवट टेबल किया, अब यहाँ पे इस जगह पे है, आप कहीं पे और करना चाहते हो, तो सपोज हम यहाँ पे करना चाहते हैं पिवट टेबल। ठीक है। तो हमने ओके किया, तो पूरी पिवट टेबल वहाँ मूव हो गई। हमें यहाँ से हमें यहाँ से वापस वहाँ पे मूव करना है, तो हम यहाँ पे गए, इसमें गए, और एक्शन मूव पिवट टेबल, और न्यू शीट में मूव करना चाहे न्यू शीट में भी मूव कर सकते हो। हम यहीं पे मूव कर लेते हैं वापस, तो ये वहाँ पे मूव हो गई। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज को, अपनी पूरी टेबल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके भी लेके जा सकते हो। ठीक है। पिवट पिवट चार्ट हमने डिस्कस कर ही लिया था कल, है। देन इसमें अब जैसे आप इसमें अपने फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हो। अभी मान लो हमें यहाँ पे ये इस तरह से है, और हमने उसको रीजन वाइज हमने यहाँ पे डाल दिया। ये हमारी अब शेयर की हमारी ईस्ट में कितनी बिक्री हुई है, नॉर्थ में कितना हुआ है, साउथ में कितना हुआ है, वेस्ट में कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डाल रखी हैं। अब ये फॉर्मेट आप देखो, तो यहाँ पे फॉर्मेट आपको एक नॉर्मल सा दिख रहा है। आप अगर यहाँ पे इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे डिज़ाइन में जाओगे। अब डिज़ाइन में सारे चेंजेस वाली चीज़ होती है। यहाँ पे सबसे पहले कोई भी आप यहाँ पे डिज़ाइनर
इसका रखना चाहते हो तो वो आप डिज़ाइन यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कुछ तड़कीले भड़कीले डिज़ाइन है वो आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो वो हाई कंट्रास्ट के जो भी आप रखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है। अभी तो काफ़ी सारे डिज़ाइन आ गए हैं इसमें, जब पहले हम यूज़ करते थे उतने सारे डिज़ाइन भी नहीं हुआ करते थे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी दिख रहे हैं। ठीक है। अब इसमें इसके अलावा आप इसके लुक एंड फील पे काम करना चाहते हो तो लेट सपोज हमारे पास अभी जो सबका टोटल आ रहा है वो यहाँ पे ऊपर आ रहा है, इन इन चारों का टोटल है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। इन चारों का टोटल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन चारों का टोटल अच्छा ये अच्छा ये सब ये तो रैंकिंग है, सॉरी, ये रैंकिंग है। ये मैं सोचू ये कैसे आ रहा है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जो टोटल दिखाई दे हमें वो ये ऊपर ना दिखाई दिखाई दे कि नीचे दिखाई दे। तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ पे जैसे सब टोटल है। ठीक है। तो सब टोटल शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ द ग्रुप। तो जैसे इसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो अब देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सब में नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है। थोड़ा फॉर्मेट यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है। आप यहीं पे वापस ऊपर करना चाहते हो तो टॉप ऑफ द ग्रुप में कर दिया तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर आप सब टोटल नहीं दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे हटा दिया तो सब टोटल नहीं दिख रहा है अब। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है। अम, और कुछ यहाँ पे करना चाहते हो तो आप जैसे यहाँ पे ग्रैंड टोटल में जाओगे। अब यहाँ पे सॉरी, अभी पहले रिपोर्ट लेआउट कर लेते, तो रिपोर्ट लेआउट में कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो जो अभी ये दिख रहा है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म ही है। ठीक है। थोड़ा सा आउटलाइन फॉर्म में देखना चाहते हो तो हम आउटलाइन फॉर्म सेलेक्ट किया तो देखो अब ये अब इसमें आप देख रहे हो प्रोडक्ट इसमें आ गया, रीजन यहाँ पे आ गया। अभी प्रोडक्ट और रीजन एक ही में आ रहे थे, अब अलग अलग आ रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे रीजन आ रहा है, इस तरह से है। ठीक है। फिर आप इसमें टैबुलर फॉर्म में देखना चाहते हो तो यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट और टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर इसी में आप चाहते हो कि जैसे रिपीट ऑल द आइटम लेवल, जैसे यहाँ पे आप अभी आप यहाँ पे देखो तो डेस्क शेयर है यहाँ। ये अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डेस्क शेयर का ही पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ये डेस्क शेयर है। ये भी जैकेट का ही है, ये भी जैकेट का ही है, लेकिन वहाँ पे दिख नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी दिखाई दे। तो क्या यहीं पे डिजाइन में जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट, रिपीट ऑल आइटम लेवल्स, तो वहां पे सब जगह दिखाई देगा। ठीक है। या डू नॉट रिपीट आइटम लेवल्स तो नहीं दिखाई देगा। जैसे भी आप यहाँ पे करना चाहो वैसे उन चीज़ों को कस्टमाइज करके लेके आ सकते हो। ठीक है। फिर रिपोर्ट लेआउट, ये रिपोर्ट लेआउट लेआउट हो गया ब्लैंक रोज, सो इन इंसर्ट ब्लैंक रोज आफ्टर ईच आइटम। देखो यहाँ पे आपको बीच में ब्लैंक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये यहाँ पे बीच में ब्लैंक दिखाई दे तो यहाँ पे इंसर्ट ब्लैंक रो, तो अलग अलग बीच में सबके आ गया। ठीक है। तो इससे आपका डेटा आराम से अलग अलग कैटेगराइज होके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर आप रिमूव हट करना चाहते हो तो रिमूव कर दो। जैसे भी आप करना चाहो वो यहाँ पे करके लेके आ सकते हो। रो हेडर आप हटाना चाहते हो तो रो के हेडर है यहाँ पे, हमने हटा दिए तो हेडर्स हट गए। ठीक है। फिर आप इसमें रो कॉलम हेडर हटाना चाहते हो तो कॉलम हेडर भी हट गया, तो अलग से जो हाईलाइट होके कॉलम हेडर आ रहा था वो यहाँ पे अलग से हाईलाइट होके नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कॉलम हेडर, रो हेडर, इस तरह से आप सेट कर सकते हो। ठीक है। ये चीज क्लियर है अंश? अंश? ओके। अब इसी में यहाँ पे बैंडेड रो एंड बैंडेड कॉलम्स का ऑप्शन आता है कि ऑल्टरनेट में यहाँ पे देखो इतना थोड़ा सा जो रो की लाइनिंग है वो हमें दिखाई दे रही है या और कॉलम की लाइनिंग हम अलग से दिखाना चाहते हैं, कॉलम की लाइनिंग हमें दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का चेंज। ठीक है। तो वो आप यहाँ पे मैनेज करके लेके आ सकते हो। तो ये बेसिकली ये सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ये कैसे आप अपने लुक एंड फील को बना सकते हो, मिटा सकते हो, नए 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 लुक्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अभी यहाँ पे ये अभी ये टेबल है। ठीक है। अभी मान लो नीचे टेबल में डेटा और ऐड हो गया तो क्या करोगे, राइट? तो सपोज यहाँ पे हमने फिर से लास्ट की कुछ रोज हैं उनको कॉपी करके फिर से हम डाल देते हैं। ठीक है। अब डेटा यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो पिवट टेबल है वो तो यही 2001 तक ही रेफर कर रही है। अब आपको चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ पे पिवट टेबल में जाओगे और चेंज डेटा सोर्स। ठीक है। और अभी ये 2001 तक है।
यहाँ बढ़ा के अब कहाँ तक करना होगा, तो फिर से पूरा सेलेक्ट कर लो, यहाँ से गए, यहाँ से लास्ट में, यहाँ से नीचे, तो 2141 तक पहुंच गया और ओके किया, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है। कुछ हमने चेंज किया और हम उसको यहाँ पे टेबल में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया इसकी जो सेल्स जो यूनिट प्राइस है, ये हमने कर दिया यूनिट प्राइस रैंड बिट बिटवीन, और ये 5,000 से और 50,000 के बीच में हमने रैंडम नंबर दे दिया। ठीक है, इसको अब यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज होने का मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पे भी चेंज हो गया। ठीक है, ये अभी वही है। ठीक है, तो लेकिन यूनिट प्राइस चेंज हुआ, तो हम यहाँ पे कोई चेंज आएगा नहीं वैसे, क्योंकि हम यहाँ पे ले नहीं रहे यूनिट प्राइस, हम ले लेते चलो। ठीक है, अब तो वही आएगा जो हमने किया है, क्योंकि अब हम यहाँ पे डाल चुके हैं ऑलरेडी, तो वैसे यहाँ पे हमें रिफ्रेश करना होता है, देखो रिफ्रेश हो गया। ठीक है, नया डाटा, हाँ नया डाटा आ जाएगा, तो लेकिन ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होगा। जैसे फॉर्मूले में लगाओगे तो ऑटोमेटिक, जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है वहां पे वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, लेकिन पिवट टेबल में वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होगा जब तक आप, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे आपने इस एरिया को उसके साथ में लिंक किया हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, चूंकि फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है तो वो अपने आप अपडेट नहीं होगा, अपने आप अपडेट तभी वो अपडेट तभी होगा जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे उसको। ठीक है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अंश, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? एनी क्वेश्चन अराउंड दिस? क्वेश्चन अराउंड दिस? ओके, तो इस प्रकार से आपकी जो पिवट टेबल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। मैंने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया है, इसमें कोई ऑप्शन अब आप लोगों के लिए बचा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और किस किस टॉपिक में आपको डाउट है? हैं? और कोई टॉपिक एक्सेल में आपको डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, जो या कुछ रह गया हो? हम्म, इनसाइडर कौन सा? इंडेक्स मैच, ओके। मान लो अब हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, नाम इस तरह से है हमारे पास, S1 S2 S3। ठीक है, और यहाँ पर हमने दे दिया रैंड बिटवीन, और यहाँ पे हमने दिया ये वैल्यू, दिस इज अराउंड 45 to 95 हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के लिए हमने कॉपी कर दिया, और यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट के लिए कॉपी कर देते। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई यहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, बायो। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास एक टेबल आ गई। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, नाउ सपोज अगर हमें हमसे किसी ने पूछा कि 26 के मैथ में कितने मार्क्स है, तो हमें कैसे पता लगेगा? तो वहां पे हम इंडेक्स मैच से फाइंड आउट करते हैं। तो इंडेक्स मैच क्या करता है बेसिकली, अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं, मैच तो पता होगा। ठीक है, मैच क्या करता है, पहले हम मैच देख लेते हैं फिर इंडेक्स देखते हैं। तो मैच क्या करता है कि फाइंड्स द पोजीशन of a given value value in the लिस्ट, एक लिस्ट में कोई भी जो वैल्यू है वो कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रही है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब जैसे हमने दिया हिंदी, ठीक है, यहाँ पे हमने दिया हिंदी। तो हिंदी कौन से नंबर पे है ये हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे देंगे मैच, ठीक है, ये हमारी लुकअप वैल्यू है। सर्च कहाँ करना है हमें, यहाँ पे करना है, ठीक है। ये हमारा लुकअप वैल्यू है और मैच टाइप क्या है हमारा, एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसने बता दिया पहले नंबर पे है। तो यहाँ पे अगर हमने मैथ दिया, ये तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे साइंस है, ये चौथे नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत हमने दे दिया तो नहीं है, ठीक है। तो जहाँ भी हम देखेंगे, जहाँ भी हमें चाहिए वो हमें नंबर वो हमें रिटर्न करके दे देगा कि वो किस पोजीशन पे है, ठीक है। इसी तरह ये लिस्ट है, दूसरी ये लिस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब सपोज S3 ये किस नंबर पे है, तो मैं इसके लिए भी हम यहाँ पे मैच लगाएंगे, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है और हमें इसको कहाँ पे सर्च करना है, इसको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो यहाँ पे इसने बता दिया कि 3 नंबर पे है। अगर हम S6 लेंगे तो 6 नंबर पे, अगर S10 लेंगे तो उस नंबर पे, सॉरी, तो इस नंबर पे है, ठीक है। तो इससे हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इंडेक्स लगाना है। तो इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स। अब हमें क्या करना है, ये हमारा एरे है, ठीक है, ये हमारा एरे है, ठीक है। इसमें इस रो नंबर पे और इस कॉलम नंबर पे क्या वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 71 है, तो S6, यहाँ पे एस टेन के पांचवें सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, तो यहाँ पे S10 के, सॉरी, ये हम सेलेक्ट करेंगे B1 से, नहीं B2 से, B2 से, ठीक है। तो ये हमारा है S10 और ये बायो, तो 65 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे, तो इंडेक्स करता क्या है, बेसिकली इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो इंडेक्स में जो पहला एलिमेंट होता है एरे, कि हमें वैल्यू कहाँ पे सर्च करनी है। तो हमारी वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक हैं, ठीक है। अब इसमें हम S1 और ये पहली रो और पहले कॉलम को शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम सर्च तो यही कर रहे हैं ना पूरे में, ठीक है। हम इसमें तो सर्च परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसलिए उसको शामिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने दिया, और रो नंबर क्या है, अब रो नंबर, अब अगर यहाँ से देखेंगे तो S10 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये रो नंबर लिया और बायो किस नंबर पे है, वो यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे नंबर चेंज करते जाओगे, हमने यहाँ पे मैथ दे दिया तो यहाँ पे नंबर चेंज हो गया। अगर हमने यहाँ पे S12 कर दिया तो यहाँ पे नंबर चेंज हो गया। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ये नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि हमारे पास लेट से कुछ बच्चे, एक S2 है, एक S5 है और एक S9 है, ठीक है। इसके हमें मैथ में और बायो में नंबर चाहिए, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपली इंडेक्स, एरे कहाँ है हमारा, ये है एरे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पहले S2 को ढूंढना है कि S2 कहाँ पे है, ठीक है। तो मैच, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ये हमारा लुकअप एरे है और हमें एग्जैक्ट मैच करना है, ओके, ठीक है। ये पहला हो गया। अब इसके बाद दूसरा, अब कॉलम कॉलम नंबर मैच, और अब लुकअप वैल्यू क्या है, अब ये है हमारी लुकअप वैल्यू, ठीक है। सॉरी, क्या हो रहा है, ये है हमारी लुकअप वैल्यू,
इसको हमें देखना कहाँ पे है, हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है, और 0 एग्जैक्ट, ठीक है। तो आ गया। S2 के मैथ में कितने नंबर हैं? S2 के मैथ में 64 मार्क्स हैं। आ रहा है? इसको एक्सटेंड करें? ये तो एन आ गया। अरे ये तो आया ही नहीं, नीचे भी एन आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? वैल्यू फिक्स भी तो करनी पड़ेंगी, जैसे वैल्यू को पे फिक्स करते थे वैसे यहाँ पे भी तो फिक्स करोगे तभी तो आएगा। तो फिक्सिंग करने में हमें क्या करना है? पहली चीज, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले हम सर्च किसको कर रहे हैं? हमें S2 के बायो में मार्क्स चाहिए, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये फाइंड किसको कर रहा है? S2 को फाइंड आउट कर रहा है या इसको फाइंड आउट कर रहा है? ये 64 को फाइंड सर्च कर रहा है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फिक्स करो इसको। मैच किसको करना है? इसको, ठीक है। और क्या फिक्स करना है इसमें? अब नीचे जाने पे रो चेंज होगी लेकिन कॉलम चेंज नहीं होगा, तो हमें कॉलम फिक्स करना है। कॉलम फिक्स किया, ठीक है। ये पूरी हमारा लुकअप एरे है, इसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे रो फिक्स करनी है, कॉलम फिक्स नहीं करना है। हमने यहाँ पे रो फिक्स कर दी, ठीक है। और ये B1 to F1, हमेशा B1 to F1 ही चेक करना है हमें, ठीक है। तो B1 to F1 हमने चेक डाल दिया, ठीक है। क्लियर है? और ये भी तो हमें फिक्स करना है, जो हमारा लुकअप एरे है, ठीक है। आप कर दो, चेक कर लो नंबर। S2 के बायो में कितने हैं? 50। S5 के मैथ में कितने हैं? 86। S5 के बायो में कितने हैं? 47। S9 89 83, ठीक है। समझ गए? अब यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट डाल दो तो उसके भी आ जाएंगे। इंग्लिश में इंग्लिश डाल दो, इंग्लिश के आ गए, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है कि कब फिक्स करना है, कहाँ फिक्स करना है, क्या फिक्स करना है? ये सारी चीजें जब आप करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इसमें और कोई डाउट है? हैं? कोई दिक्कत, परेशानी, रसना नींबू पानी? बिल्कुल सही है। समझ में आ गया इंडेक्स मैच? तो कब रो फिक्स करनी है, कब कॉलम फिक्स करनी है, ये जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है। और कोई चीज डिस्कस करनी है इसमें? अंश, ओके, ठीक है। फिर एक बार सारे टॉपिक बैठ के रिवाइज करो, आई वुड सजेस्ट।